हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस में एरर्स कैसे फाइंड आउट करें और क्या क्या एरर सेंटेंस में हो सकते हैं। देखो, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, सारी ग्रामर इसके अंदर सिमट जाती है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आ रहा हूं और उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो चालू करें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, आपका रूल नंबर 46 चलेगा। 45 रूल्स हमने बहुत बढ़िया सफलता के साथ पूरे कर लिए हैं 100 में से, और 100 रूल्स में से आज चलेगा रूल नंबर 46, और हम चल रहे थे नाउन से संबंधित एरर्स की ओर। ओके, रूल नंबर 46 में नाउन से संबंधित एरर्स की ओर चल रहे थे। अच्छा, ध्यान से सुनना कि कुछ जगह पर आपके मतलब नाउन्स का जो सिस्टम होता है, नाउन्स का एक सेटअप फिक्स होता है कि कहाँ सिंगुलर आना है, कहाँ प्लूरल आना है। कई बार नाउन्स की फॉर्मेशन में सिंगुलर और प्लूरल, जब दो कंपाउंड नाउन्स दे रखे होते हैं तो उनका प्लूरल बनाना गलत तरीके से दे रखा होता है। तो उनकी प्लूरल्स का सही सेटअप देख लीजिए कि किस तरीके से। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा जैसे द फार्मर, किसान के पास, द फार्मर हैड, किसान के पास क्या थे, दो बुल्स थे या 2 काउज, 2 गाय थी, 2 काउज एंड 3 ऑक्सेस, और उसके पास 3 बैल थे, ऑक्सेस थे। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा कि मोहन इज, ठीक है ना, मोहन इज कलेक्टिंग डेड लीव्स, DEAD, डेड, LEAFS, लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की जो डेड लीव्स हैं उनको वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, पेड़ की डेड लीव्स को कलेक्ट कर रहा है। तो अब आप बताइए कि इसमें एरर कहाँ है, ऑक्सीज में है, लीव्स में है, काउज में है, या फिर कहीं और है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नाउन्स के प्लूरल अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ नाउन्स के प्लूरल डायरेक्ट SES लगा करके बना देते हैं, कुछ में कुछ और करते हैं, कुछ में कुछ और करते हैं। तो लेट्स सी कि कैसे कैसे नाउन्स के प्लूरल बनाए जाते हैं। तो देखो, यदि किसी नाउन के अंत में F हो या FE, अंत में FE या F हो तो केवल इन्हें हटाकर VS लगाकर प्लूरल बना देते हैं। इन्हें हटाकर VS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। सर कैसे लगाकर प्लूरल बना देते हैं? सर कैसे बनाते हैं बताओ? प्लूरल बना देते हैं सर कैसे बताओ? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि ये F है, जैसे लाइफ, जैसे वाइफ, जैसे थीफ और जैसे लीफ, इनका बनाना है प्लूरल मुझे। तो लाइफ का प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? LIVES लाइव्स, WIVES वाइव्स, THIEVES थीव्स और LEAVES लीव्स। ये अपन ने किए और ये बन गई साहब क्या? प्लूरल। कैसे बन गए समझना। लीव का प्लूरल बनाने के लिए LEAVES कर दूं मैं, है ना, ये हो गया। अब ये इनका प्लूरल बन गया। अब जैसे मैंने और भी कहा, जैसे और भी कुछ नाउन्स हैं, जैसे कि हाफ है, काफ है, हाफ है, काफ है, ठीक है ना, इनको भी प्लूरल बनाना है तो हाफ का बन जाएगा हाफ्स और काफ का बन जाएगा काफ्स, काव्स, बछड़ा, आधा, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल में F या FE में जब भी केवल S लगा करके अपन क्या बना देते, प्लूरल बना देते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे रूफ, रूफ में VES नहीं लगाते, ऐसे ROOF, रूफ, रूफ में VES नहीं लगाते बल्कि रूफ्स लगा के प्लूरल बना देते हैं। ऐसे प्रूफ है, प्रूफ में क्या नहीं लगाते, VES नहीं करते, ये प्रूफ्स ही कर देते हैं। बिलीफ है, BELIEF, बिलीफ, ये हो जाता है BELIEFS, बिलीफ्स। जैसे और भी हैं, और भी शब्द है, जैसे आपके ले लीजिए टर्फ है, तिनका घास का, तो टर्फ का टर्फ्स हो जाएगा। स्कार्फ, या फिर ऐसे और ले लीजिए, जैसे देखो क्या नाम है, एक आपका सर्फ है, लहर, सर्फ का क्या हो जाएगा? SURFS, सर्फ। और चीफ है, CHIEF,
चीफ, तो CHIEFS। और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, जैसे ऑक्स है। अब ऑक्स का प्लूरल कोई ऑक्सेस थोड़ी बनता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस थोड़ी बनता है, क्या बनता है? ऑक्सिन। क्या बनता है? ऑक्सिन। तो ऐसे इनकी प्लूरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो इनको याद रखना है कि एफ और एफ ई से जो नाउन एंड होते हैं उनको अपन एफ ई हटा दो, एफ और एफ ई हटा दो और VES लगा करके उनका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखना अगला है रूल नंबर 47। देखिए रूल नंबर 47, देखिए रूल नंबर 47 क्या कहता है? यूं कहता है कि अगर मान लो कोई नाउन है उसके एंड में ओ आ रहा हो, तो आप जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो ES लगा करके बना देते हैं, ओ का प्लूरल ES लगा के बना देते हैं। लेकिन कुछ नाउन है, जैसे देखो मैंगो है, MANGO, मैंगो है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी जैसे जैसे एक है डू है, DO, ठीक है ना। अब डू का तो डज ही हो जाता है, अब प्लूरल क्या बनेगा? वो तो सिंगुलर बन जाएगा डू का। एक और भी ले लो, जैसे मैंगो है, एक है अपन का कार्गो है, CARGO, कार्गो, ठीक है ना। अब ये मैंगो ले लिया, कार्गो ले लिया, बफेलो ले लिया, ये लो बफेलो, BUFFALO, बहुत है, 3 ले लिया अपन ने। अब इनमें अपन क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? ओ के बाद ES लगा देंगे। जैसे मैंगो का प्लूरल बनाया तो मैंगोज, कार्गो का प्लूरल बनाया तो कार्गोज, ठीक है ना। और ऐसे बफेलो का प्लूरल बनाया तो बफेलोज, ठीक है ना। ये ES लगा देंगे तब प्लूरल बनेगा, ठीक है ना। अब कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ES नहीं लगाते, केवल S लगा करके प्लूरल बना देते हैं। तो जैसे कोई नाउन है उसके अंदर में O आ रहा है तो केवल S लगा दो और प्लूरल बन जाएगा, O के बाद केवल S लगा करके। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो वो कुछ अब बाद हैं, जैसे एक तो है रेशियोज, ये हो गया, किलोज, कैंटोज, फोटोज, डायनेमोज, मीमेंटोज, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं। ज़्यादातर रेशियो, किलो और फोटो से ही काम चल जाएगा, कैंटो से काम चल जाएगा। स्टूडियोज, रेडियोज, वीडियोज, ऑडियोज, ये सब एस वाले होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कि अब अपन इनका क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाउ मेनी फोटोज, कितनी फोटोज, हाउ मेनी फोटोज, PHOTOES डिड यू कैप्चर। बताओ क्या आएगा एरर? डिड यू कैप्चर, एरर निकालो, क्या कैप्चर, क्या एरर है कि डिड यू कैप्चर यस्टरडे, कितनी फोटोज तुमने कल कैप्चर की थी। आप आपसे कोई इसमें एरर पूछे तो क्या एरर लगाओगे? एरर बताओ, इसमें क्या एरर लगाओगे? आप कहोगे सर कि इसमें तो एक ही एरर है सर, फोटोज ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ओनली 3 बफेलोज, केवल 3 भैंसें, BUFFALOES कर दे ऐसे, BUFF, मैं गलत करूँगा जब तो आप सही करोगे। बफेलोज वर ग्रेजिंग देयर, वहाँ पर चल रही थी, केवल 3 भैंस वहाँ पर चल रही थी। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर निकालो, अब बताओ क्या एरर निकालोगे इसमें? तो आप कहोगे सर बफेलोज में तो ES लगता है जब प्लूरल बनता है, केवल S लगा करके प्लूरल नहीं बनाते, तो तुम इसको काटोगे और ES लगा करके प्लूरल बना दोगे। आई बात समझ में? तो ऐसे जिनके अंत में O होता है उनमें ज़्यादातर ES ही लगता है, लेकिन कुछ जो नहीं लगते हैं उनको मैंने अलग से आपको लिख दिया है। अब आते हैं रूल नंबर 45 की ओर, 48 की ओर। रूल नंबर 48 क्या कहता है? रूल नंबर 48, मान लो कि कोई नाउन है उसके अंत में S, SS, CH, SH, O, X और Z आ रहे हो, तो अपन जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो ES लगा करके बनाते हैं। अंत में अगर ये आ रहा हो तो ES लगा देते हैं अपन, अन्यथा S लगाते हैं। और अदर लेटर होने पर क्या लगा देते हैं? S। तो अब मेरी बात समझो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, समझना, एग्जाम्पल देखना। जैसे मैंने लिखा कि बस, अब बस में लास्ट में क्या आ रहा है? S, प्लूरल बनाना है, बसेज। कार, कार में क्या आ रहा है? R इनमें नहीं है, S, SS, CH वगैरह में, तो कार्स में सीधा S लग जाएगा, कार्स, ठीक है ना। मैच लिख रहा है, MATCH, क्या लिख रहा है मैच में? CH लिख रहा है लास्ट में, तो मैचेज, MATCHES, मैचेज, ठीक है ना। कहीं पर क्विज लिख रहा है, QUIZ, क्या आ रहा है? Z आ रहा है लास्ट में, तो क्विजिज, डबल Z हो जाएगा, ये लो ES लग गया, क्विजिज हो गया।
तो आप जब ये इनसे एंड होता हुआ देखे तो आप ES लगाएंगे, अदरवाइज S लगाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे ग्लास का शीशा होता है तो ग्लासेस चश्मे हो गए, ES लग जाएगा, डबल एस आ रहा ना, ES लगेगा। ऐसे ही SH वाला देख लो, जैसे एक आया ब्रश, BRUSHES ब्रशेस, ये ब्रशेज हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 3 अपन ने जोड़े इधर बना लिए और 3 सेट अपन ने इधर बना लिए। कोई डाउट थोड़ी ना है, समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा? चलो अब अपन आगे आते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखो और आगे थोड़े से, है ना। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि देयर वर only 3 benches in the classroom. ठीक है ना? ओके, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है हाउ मेनी चेयर्स डज दिस क्लास स्टिल नीड, डज दिस रूम स्टिल रिक्वायर, कि मतलब अभी भी कितनी इसमें रिक्वायर है, ये बताओ। तो अब आपसे एरर पूछा जाए, बताओ इसमें क्या आएगा एरर? तो सिंपल से एरर है, बेंच की स्पेलिंग में आपको CH दिख रहा है लास्ट में, ये दिख रहा है, तो CH में ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे, BENCHES। और चेयर में क्या लग रहा है? R लग रहा है, तो ES नहीं आएगा, चेयर्स आएगा। तो यानी कि इनमें केवल स्पेलिंग एरर मान लीजिए, या फिर आप ये मान लीजिए नाउन रिलेटेड एरर है कि प्लूरल कैसे बनाना है, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 49 पर। रूल नंबर 49 आपका नाउन से रिलेटेड ही चलेगा। अब जैसे देखो रूल नंबर 49 क्या कहता है, रूल नंबर 49 क्या कहता है कि आपके कंपाउंड नाउन्स प्लूरल बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, बिल्कुल आप कहीं मत सोचना कि डीप पढ़ रहे हैं। नाउन में जाओगे तब नाउन की नॉलेज डीप होगी, प्रोनाउन में जाओगे तो प्रोनाउन की नॉलेज डीप होगी। अभी तो केवल सरफेस की एरर ज़्यादातर किससे पूछे जाते हैं? 100 रूल्स, ये भी गोल्डन रूल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी ग्रामर में से एक एक चीज़ को डीपली अपन ने ले लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रामर, उसमें 100 नियम ही थोड़ी बनते हैं, बहुत सारे नियम है। 100 नियमों से बन के अगर ग्रामर हो जाती तो 2 नियम एक दिन में पढ़ा दिए बस बहुत है, और आराम से 50 दिन में पूरी इंग्लिश हो जाती। ऐसा नहीं होता है, इसमें डीप नॉलेज भी जरूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं एक सरफेस रीडिंग करा रहा हूँ आप लोगों को, आपके एक आइडिया बन जाएगा कि किस तरीके के एरर के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है साहब रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 चिक करके कहता है कि अगर 2 कंपाउंड नाउन्स हैं, जैसे एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा, दोनों से मिलकर के कोई नाउन बना है, तो आप जो रूट वर्ड होता है ना उसको प्लूरल बनाएं, तो प्लूरल विल बी ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड का प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल किसका बन जाएगा मेरे भाई? रूट वर्ड का। जो मूल शब्द होगा उसका प्लूरल बनेगा। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है बुक केस, किताबों की अलमारी, बुक केस लिखा हुआ है, तो आप जब इसका प्लूरल बनाओगे तो बुक केसेज करोगे। जैसे कहीं पर आपको ये लिखा मिला है, जैसे हॉर्स रेस लिखा मिला है, हॉर्स रेस, तो आपको जो प्लूरल बनाना है हॉर्स रेस का, तो आपका रूट वर्ड कौन सा है? घोड़े की दौड़, तो दौड़ आपका प्लूरल है, तो हॉर्स रेसेस। लास्ट वाला वर्ड ज़्यादातर आपका वो होता है क्या? आपका रूट वर्ड होता है। जैसे स्विमिंग पूल है, अब स्विमिंग पूल में स्विमिंग थोड़ी आपका नाउन है, आपका नाउन तो कौन सा है? पूल, तो आपका पूल प्लूरल बन जाएगा, स्विमिंग पूल्स। अब एरर कैसे आता है सुनो, एरर कैसे आता है। जैसे मैंने कहा कि आई नीड, मुझे जरूरत है, आई नीड 3 वाटर्स बोतल। अब बताओ गलती किसमें है कि सर वाटर में एस लगना चाहिए कि बोतल में एस लगना चाहिए? बताओ। वाटर बोतल, पानी की बोतल, तो बोतल में लगना चाहिए एस, पानी तो पानी रहेगा उसमें, पानी तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर पानी में से हटाया और बोतल में एस लगाया, ऐसे हो, ठीक है ना। अब मैंने कहा जैसे शी फेस्ड 3 ब्लैक मैजिक्स आर्टिस्ट्स। अब देख लो ब्लैक मैजिक आर्टिस्ट में नाउन कौन सा है? रूट वर्ड कौन सा है? आर्टिस्ट रूट वर्ड है, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक आर्टिस्ट में से मैजिक में से एस हटेगा और आर्टिस्ट में एस लग जाएगा। तो ये आपके रूट वर्ड का आप ध्यान रखना।
एक फादर इन लॉज, मदर इन लॉज जो कंपाउंड वर्ड होते हैं उनके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा होता है जैसे कि यू हैव ओनली टू सिस्टर इन लॉज। बताओ अब इसमें एरर क्या है सर? टू सिस्टर इन लॉज नहीं होता, टू सिस्टर्स इन लॉ होता है। रूट वर्ड आपका सिस्टर है इसके अंदर। भाई रूट वर्ड कौन होता है? सिस्टर होता है। तो सर हमको कैसे पता लगेगा कि रूट वर्ड सिस्टर है? तो मैं आपको एक लिस्ट बनवा रहा हूँ और उस लिस्ट को आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, उसको तैयार कर लेना, ठीक है ना? एक लिस्ट बनवा रहा हूँ। तो आज जो है नाउन रिलेटेड एरर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो नाउन रिलेटेड एरर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं उनके, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कल से आप दूसरे टॉपिक के मूव करेंगे, दूसरी तरफ की मूव करेंगे। तो देखना नाउन रिलेटेड एरर में आपका ये जो सेट है कंपाउंड इसका, वो देख लो आप। जैसे कहीं पर लिख रहा है कि फादर इन लॉ लिख रहा है या फिर ब्रदर इन लॉ लिख रहा है, तो आपको प्लूरल किसे बनाना है? बताना आपको प्लूरल किसे बनाना है? आपको बनाना है फादर्स इन लॉ को, फादर्स को बनाना है प्लूरल, इन लॉ। ऐसे ही ब्रदर में किसको बनाना है? ब्रदर्स इन लॉ को बनाना है, ठीक है ना? अब आगे सुनो, ये तो हो गया इन लॉ वाला। एक होता टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा होता है टच मी नॉट। अब टच मी नॉट में किधर लगाओगे आप? लास्ट वर्ड में, टच मी नॉट्स, टच मी नॉट्स, ठीक है ना? कहीं पर ऐसा लिखा हो पिक मी अप, तो पिक मी अप लिखा हो, पिक मी अप, मदिरा शराब के डिब्बे, तो आप क्या लिखेंगे? पिक मी अप्स, पिक मी अप्स, ठीक है ना? कहीं पर लिखा हो पासर वाय राहगीर, पासर वाय राहगीर, वर्ड नोट कर लीजिएगा, राहगीर, राहगीर, तो अपन क्या करेंगे? पासर्स बाय, PASSERS, पासर्स बाय। ये याद रखने आपको कहाँ रूट वर्ड है। एक आपको जैसे हैंगर ऑन करा, आवारा, हैंगर ऑन, तो आप करेंगे हैंगर्स ऑन, आवारा। एक रनर अप, उप विजेता, तो आप कहाँ लगाएंगे? अगर मान लो प्रपोजिशन के साथ नाउन हो तो नाउन में लगाना चाहिए, प्लूरल है ना? रनर्स अप, रनर्स अप, ठीक है ना? और भी है, और भी लिखा रहा हूँ मैं, आप पहले तो उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और लिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि एक लिख रहा है नोटेरी पब्लिक, नोटेरी पब्लिक। अब नोटेरी पब्लिक लिख रहा है तो आपको क्या लिखना है? बताओ, नोटेरी पब्लिक लिख रहा है तो प्लूरल क्या बनाना है? नोटेरीज पब्लिक, नोटेरीज पब्लिक। गवर्नमेंट, ये जनरल गवर्नर जनरल बनाना है, गवर्नर जनरल को बनाना है, गवर्नर जनरल बनाओ प्लूरल। गवर्नर जनरल का क्या बनेगा? बोलो, गवर्नर्स जनरल, ठीक है ना? गवर्नर्स जनरल, ठीक है ना? जैसे होटल मैनेजमेंट है, अब होटल मैनेजमेंट में होटल तो उसका विशेषण हो गया और मैनेजमेंट प्लूरल बन जाएगा, तो होटल मैनेजमेंट्स, होटल मैनेजमेंट्स, होटल मैनेजमेंट्स हो गया। ऐसे ही अपन जैसे और भी कई पद ले ले, गवर्नर जनरल ले लिया, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ले लिया, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप इधर कहाँ प्लूरल बनाएंगे? गवर्नर को प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? गवर्नर को प्लूरल बनाएंगे तो लेफ्टिनेंट तो यूं ही रहेगा, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, और गवर्नर का प्लूरल बन जाएगा गवर्नर्स, ठीक है ना? ओके, गवर्नर जनरल से तो गवर्नर्स जनरल, गवर्नर जनरल्स होगा उधर, गवर्नर तो यूं तो रहेगा, गवर्नर NORGEN, गवर्नर जनरल्स, ठीक है ना? ये हो जाएगा गवर्नर्स जनरल, नहीं, हाँ गवर्नर जनरल्स, ठीक है ना? गवर्नर जनरल्स होगा। यहाँ एक बार थोड़ा सही कर लीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर में तो गवर्नर में बन जाएगा, और गवर्नर से सब बनेंगे, गवर्नर जनरल, गवर्नर फलाना, तो गवर्नर जनरल्स है ना? जनरल जैसे जनरल मैनेजर हो या कोई और भी हो तो यहाँ पर प्लूरल उधर चला जाएगा, गवर्नर जनरल्स, ठीक है ना? हाँ, अब देखो जैसे मैंने कहीं पर लिखा कि और वर्ड ले लो, जैसे बस स्टैंड, तो बस स्टैंड में अपन कहाँ प्लूरल बनाएंगे? बताओ, स्टैंड को प्लूरल बनाना पड़ेगा, बस स्टैंड, ज़्यादातर लास्ट वर्ड ही बनता है प्लूरल, बस स्टैंड्स। मैन ऑफ वर्ड,
कहीं पर मैन ऑफ वर्ड लिखा है बाधा परस्त आदमी, या मैन ऑफ वॉर लिखा हुआ है योद्धा, तो MEN कर देना मैन ऑफ वॉर, ठीक है ना, मैन ऑफ वेयर, या मैन को प्लूरल बना देना, बन जाएगा ना मैन प्लूरल। ऐसे जैसे कहीं पर मैन ऑफ स्ट्रीट लिखा हुआ है साधारण आदमी, मैन स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट हो तो साधारण आदमी, ऑर्डिनरी मैन, तो ये मैन ऑफ स्ट्रीट हो जाएगा। तो कंपाउंड नाउन तो आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। किसी बर्तन भाड़े में अगर आपको FUL लगा मिल जाए, जैसे कप फुल, ग्लास फुल, कप फुल मिल जाए, ग्लास फुल मिल जाए, ये लगा हुआ, तो आपको कहाँ लगाना है S, आपको S लगाना है फुल में, जैसे कप फुल्स, ग्लास फुल्स। यहाँ F फुल में लगा देना। जैसे कोई महिला मिल जाए आपको, महिला किसी कंपाउंड नाउन के साथ लगी हुई, तो महिला मिल जाए, जैसे कॉमन नाउन से पहले लगी हुई, जैसे वुमेन ऑफिसर, वुमन, जैसे ये लिख रहा है वुमन टीचर, वुमन टीचर लिख रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये लिख रहा है वुमन डॉक्टर, तो अब अपन को प्लूरल बनाना, तो दोनों ही शब्द प्लूरल बनेंगे। कौन कौन से, वुमन भी बनेगा और टीचर भी बनेगा, ऐसे। तो देखो विमेन टीचर्स ऐसे बनेगा, विमेन टीचर्स, ऐसे ही ये बनेगा विमेन डॉक्टर्स, ठीक है ना। अब जैसे गर्ल लगा होता, लेडी शब्द लगा होता, फीमेल लगा होता, जैसे ये लग रहा है गर्ल और लेडी और फीमेल, ये 3 शब्द लगे होते, गर्ल, लेडी और फीमेल, ये तीनों शब्दों में से कोई सा भी शब्द लगा होता, तो फिर अपन है ना इनको प्लूरल नहीं बनाते, केवल कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते, कॉमन जेंडर को प्लूरल बनाते। सर कैसे बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, तो प्लूरल केवल कॉमन जेंडर का बनेगा। जैसे मैंने कहा गर्ल स्टूडेंट, अब ये है, तो अब गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल बनेगा गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल तो गर्ल ही रहेगा, स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे कहीं पर फीमेल इंजीनियर लिखा हुआ है, या जैसे ये लिखा हुआ है फीमेल इंजीनियर, कहीं पर फीमेल इंजीनियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ, किसको प्लूरल बनाना है, फीमेल को तो बनाना ही मत, वुमन में तो बनाना था, यहां पर फीमेल, फीमेल तो फीमेल ही रहेगा, इंजीनियर में क्या लग जाएगा, ये S लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे लेडी वाला ले लो, जैसे कहीं पर लेडी, लेडी इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, तो अब इसको प्लूरल बनाना, तो लेडीज को, लेडी का लेडीज मत कर देना, यहां पर लेडी का तो लेडी रहेगा और इंस्पेक्टर पीछे प्लूरल हो जाएगा, इंस्पेक्टर तो भूत होता है, इंस्पेक्टर आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये अपन के क्या है, कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल हो गए। और अडॉप्टेड सन तो अडॉप्टेड सन्स, अडॉप्टेड फादर तो अडॉप्टेड फादर तो नहीं होते, स्टेप फादर है तो स्टेप फादर्स, स्टेप का मत बनाना प्लूरल, स्टेप फादर्स ऐसे बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, है अपने पास काफी सारे पन्ने अभी। तो देखो जैसे एक स्टेप फादर लिखा हुआ है, तो स्टेप फादर का कैसे प्लूरल बनेगा, स्टेप फादर का बन जाएगा स्टेप फादर्स। ऐसे ही जैसे अडॉप्टेड है, दत्तक है, ये तो सौतेले हो गए, दत्तक भी हो सकता है, जैसे अडॉप्टेड सन है, दत्तक में पुत्र और पुत्री दो ही होते हैं, तो अडॉप्टेड सन का प्लूरल क्या बनेगा, अडॉप्टेड सन्स। अडॉप्टेड में तो कुछ भी नहीं करना, सन में एस लगा देना है, अडॉप्टेड सन्स। डॉटर होता तो डॉटर्स हो जाता, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई वर्ब प्लस प्रपोजिशन से मिलकर के कोई नाउन बना हो, वर्ब प्लस प्रपोजिशन, तो आप क्या करेंगे, प्रपोजिशन को प्लूरल बना देना, प्रपोजिशन को प्लूरल बना देना, प्रपोजिशन में एस लग जाएगा। सर कैसे, जैसे कहीं पर लिखा है चेकअप, चेक एक वर्ब है, अप लग रहा है, तो आप कैसे बनाओगे प्लूरल, चेकअप्स, है ना। जैसे कहीं पर लिख रहा हुआ है, जैसे एक और है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है गो डाउन, अब गो तो वर्ब है और डाउन प्रपोजिशन है, तो आपको क्या करना है, गोदाम, जैसे गो डाउन का गोडाउन्स, गो डाउन, ठीक है ना। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, आप गो डाउन का गोडाउन्स हो गया। अब जैसे मान लो एक शब्द और है, जैसे मैंने लिखा गो बिटवीन, बिचौलिया, अब गो वर्ब है और बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन है, तो अपन ने क्या किया, गो का गो लिख दिया और बिटवीन में एस लगा दिया, गो बिटवीन्स। तो ये आपके कंपाउंड नाउन्स हो जाते हैं, जिनके प्लूरल बनाने का मैंने छोटा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी का ये आप एक बार रीड करना, प्रूफ रीडिंग करना कहीं पर भी, तो ये रीडिंग करना और रीडिंग करके आपको करना है। जैसे अटॉर्नी जनरल है तो अटॉर्नी जनरल, कोर्ट मार्शल है तो कोर्ट मार्शल्स, पोइट लॉरेट है तो पोइट लॉरेट्स, जैसे
पोएट लॉरेट्स हो जाएंगे। ऐसे ही ये इनके प्लूरल बन जाते हैं, कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल इनके रूट वर्ड को बना करके बनाया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन रूल नंबर आपके 50 पर। रूल नंबर 50 आज यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास के अंदर। 50 नियम, यानी कि लगभग 7-8 क्लास के अंदर आप लोग आधा इस पोर्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे। चलो शुरू करते हैं अपन। रूल नंबर 50 में क्या है? रूल नंबर 50 में ये मेरे भाई कि अगर मान लो अगर दो चीज़ आ जाती है एक साथ, दो मेजरमेंट एक साथ आ जाते हैं, जैसे एक मेजरमेंट आ गया मापन इकाई, सर ये मेजरमेंट क्या होता है बताता हूँ, और एक आ गया साहब नाउन, तो अपन मेजरमेंट को प्लूरल नहीं बनाएंगे अगर नाउन आ रहा है तो। नाउन आ रहा है तो मेजरमेंट जैसे लीटर हुआ, मीटर हुआ, डॉलर हुआ, रुपी हुआ, ईयर हुआ, मंथ हुआ, ईयर मंथ वीक हुआ, आवर हुआ, तो अपन इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो इनको प्लूरल नहीं बनाते। यदि ये विशेषण के रूप में आए तो इनको प्लूरल नहीं बनाना। यदि ये किसके रूप में आए? विशेषण के रूप में आए, मतलब नाउन इनके बाद आए, और नाउन नहीं आए तो प्लूरल बनाओ, ठीक है ना। और यदि ये स्वयं नाउन के रूप में आए तो इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। आए तो इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मेरी बात समझना, जैसे मैंने कहा कि आई कंस्ट्रक्टेड, मैंने कंस्ट्रक्ट किया ए 20 फीट हाई वॉल, 20 फीट ऊंची दीवार। मैंने कहा इसमें एरर बताओ, एरर कहाँ है? पहले तो इसमें मापने की इकाई बताओ कि दीवार को नापने की इकाई क्या है, किस यूनिट से अपन ने दीवार को नापा है। अपन ने दीवार को नापा है फुट से, नापा ना फुट से। दीवार नाउन आ रहा है, तो अगर नाउन आ रहा है किसके बाद? ये फीट मेजरमेंट के बाद। अगर मेजरमेंट के बाद नाउन आ रहा है, अगर मेजरमेंट के बाद मेरे भाई नाउन आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको इसमें मेजरमेंट को सिंगुलर रखना है। फीट की जगह क्या रहेगा? फुट रहेगा। फीट की जगह क्या रहेगा? फुट रहेगा, ठीक है ना। अगर ये बॉल नहीं आता है यहाँ, तो फिर अपन को फीट ही करना पड़ता, ठीक है ना। जैसे शी स्पेंट 20,000 रुपीज। अब बताओ 20,000 रुपीज नाउन हो गया, और 1000 उससे पहले कितने रुपयों के कितना मेजरमेंट था? रुपयों का मेजरमेंट कितना था? 1000 थे वो। तो यहाँ पर किस में से एस हटाना है? ये पहले वाले में से एस हटाना है। रुपीज तो प्लूरल ही रहेगा, अंतिम तो प्लूरल रह सकता है, लेकिन उससे पहले वाले को प्लूरल मत बनाना। जैसे मैंने कहा अगर ये हो जाता, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे शी फाउंड, उससे मिल गया, शी फाउंड ए 200 रुपीज नोट। अब बताओ नोट उसको एक नोट मिला। ये नोट कितना था? एक नोट था, और उसमें रुपीज कितने थे? 200 रुपये। 200 रुपये उसका मेजरमेंट हो गया। अब मेजरमेंट हो गया तो आपको यहाँ पर रुपये में क्या नहीं लगाना? एस नहीं लगाना। यानी मेजरमेंट के रूप में अगर कोई भी, मतलब विशेषण के रूप में कह दो आप कि कोई भी मापने की इकाई अगर विशेषण के रूप में आ रही हो तो नहीं लगाना। जैसे मैंने कहा कि आई एम एन 18 years old बॉय। अब देखो ना यहाँ पर बॉय से पहले क्या आ रहा है? ईयर्स आ रहा है, तो ईयर में एस नहीं लगेगा। अगर बॉय नहीं आता तो जैसे बॉय नहीं आएगा, मान लो इस एग्जांपल को देखो आप, जैसे मैंने कहा शी इज ओनली 30, वह 30 साल की है। शी इज ओनली 30 years old। अब यहाँ पर ओल्ड आ रहा है लेकिन नाउन नहीं आ रहा, ओल्ड तो विशेषण है, तो यहाँ पर ईयर में एस सही है। अगर नाउन लगा देता अ 30 year old एक्ट्रेस, तो यहाँ पर एस नहीं लगाना होता मुझे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा शी कवर्ड, उसने कवर किया, शी कवर्ड ए 10 miles डिस्टेंस, 10 मील की दूरी उसने कवर की। तो अगर डिस्टेंस शब्द नहीं आता ना तो माइल्स सही होता,
और डिस्टेंस आने पर क्या करना पड़ेगा, माइल्स में से एस को हटाना पड़ेगा क्योंकि विशेषण बन गया। अगर कोई मेजरमेंट विशेषण बन जाता है, यदि कोई मेजरमेंट अगर विशेषण बन जाता है, इनको प्लूरल नहीं बनाना। और यदि ये स्वयं नाउन के रूप में आई, लास्ट में आई, तो इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है, इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। इससे संबंधित अभी 1 2 3 4 पॉइंट और रह रहे हैं जिनको अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे दोस्त। और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये 5-6 जो स्लाइड 5-6 रूल्स पढ़ाए हैं, 5 पढ़ाए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।